नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट एग्ज़ाम 2025 हमारे सामने है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी जो पर्यावरण अध्ययन की क्लास चल रही है, उसी पर्यावरण अध्ययन की क्लास में आज आपके लिए एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक मैंने लिया है, जो कि है सौरमंडल। इस सौरमंडल से पूछे गए जितने प्रश्न पिछले एग्जाम में वो प्रश्न मैंने लिए हैं, और जो पूछे जा सकते हैं प्रश्न हैं उनको भी मैंने इसमें शामिल किया है। तो चलिए इसी सौरमंडल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। बिल्कुल सही बात है भाई कि आप यदि एकाग्र मन से यदि किसी काम को करोगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए भैया शुरुआत करते हैं सौरमंडल वाले टॉपिक की। और सौरमंडल वाले टॉपिक का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है। प्यारे विद्यार्थी, आप लोगों को पता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं रीट के लिए पढ़ रहे हैं, और रीट में कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो लेवल फर्स्ट है, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के जो पेपर होते हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पर चीजें कवर कर रहे हैं। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है। पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है बुध, चौथा है मंगल। तो प्यारे बच्चों, इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या, बुध। तो जो यदि अपन बात करें तो सबसे सूर्य के निकटतम ग्रह जो है वो कौन सा है, बुध है। आप लोगों को याद होना चाहिए। वहीं यदि देखा जाए पृथ्वी के बारे में तो नीला ग्रह किसको कहा जाता है, तो नीला ग्रह जो कहा जाता है वो पृथ्वी को कहा जाता है। ठीक, वहीं यदि देखा जाए लाल ग्रह किसको कहा जाता है, तो लाल ग्रह कहा जाता है किसको, मंगल को कहा जाता है। ठीक, तो ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी जो सबसे बड़ा ग्रह की यदि अपन बात करें कि सौरमंडल के अंतर्गत जो बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, तो बड़ा ग्रह है भैया कौन सा, बृहस्पति। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बच्चों, तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह यानी कि जिसका जो परिक्रमण काल जो है बहुत लंबा होता है वो है वरुण। और सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह यानी कि जो बहुत जल्दी अपना चक्रण पूरा कर लेता है वो है बुध। अब यहाँ पर दो छोटी छोटी बातें बता दूं मैं आप लोगों को। एक तो तारे के बारे में। तारे क्या होते हैं, तारे तो वो होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश। ठीक है, जिनका स्वयं का प्रकाश होता है वो होते हैं क्या, तारे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो सूर्य क्या है, एक तारा है। वहीं यदि ग्रह की बात करें तो ग्रह क्या होते हैं, तो ग्रह की यदि अपन बात करें तो ग्रह वो होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से चमकते हो या जो तारे के प्रकाश से चमकते हैं, तारे के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, तारे के प्रकाश से चमकते हैं तो वो क्या कहलाते हैं अपने, तो वो कहलाते हैं ग्रह। ठीक है, तो यहां पर जैसे अभी मैंने आपके ऊपर जो लिखा है ग्रह की संख्या यदि देखी जाए तो पृथ्वी ही नहीं यानी कि ग्रह, तो हमारे सौरमंडल के अंतर्गत ग्रह की जो संख्या है बच्चों वो कितनी है, 8 है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। चलिए अगला बेहतरीन और शानदार प्रश्न, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो अभी आप लोगों को बता दिया कि सौर परिवार का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, बृहस्पति है। आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार जानकारी कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह है शुक्र। लाल ग्रह किसको कहते हैं बच्चों, तो लाल ग्रह मंगल को। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो वरुण है। और सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह यदि कोई सा है तो जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है वो कौन सा ग्रह है, पृथ्वी है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री में पहला नाम है कल्पना चावला, दूसरा है सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, राजा चेरी। तो हमसे यहाँ पर यात्री कौन थे के बारे में पूछा है तो इसलिए इनका नाम आ जाएगा राकेश शर्मा। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, राकेश शर्मा थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय श्री राकेश शर्मा जी थे, जो 3 अप्रैल 1984 को, कब है, 3 अप्रैल 1984 को रूसी अंतरिक्ष केंद्र बेकानूर से सोवियत अंतरिक्ष यान सोयूज T11 में गए थे। ध्यान रखना ये कौन सा, सोयूज T11 में गए थे। राकेश शर्मा की यात्रा का प्रतीक चिन्ह जो पूछ लिया जाए भैया, राकेश शर्मा की जो यात्रा थी उसका प्रतीक चिन्ह सूर्य था। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी, कल्पना चावला। वहीं सुनीता विलियम्स के बारे में दे रखा है कि सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की दूसरी महिला है जिन्होंने अंतरिक्ष में सर्वाधिक रुकने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो ज्यादा दिन रुकने का रिकॉर्ड किसने बनाया, सुनीता विलियम्स ने। बाकी पहली महिला कौन थी, तो कल्पना चावला, भारतीय मूल की। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, ऑप्शन है वरुण, बुध, शनि, शुक्र।
तो दोस्त इसका उत्तर याद रखिएगा कि जो टाइटन है यह किसका उपग्रह है, तो टाइटन है शनि का। टाइटन जो उपग्रह है वो किसका है, शनि का। अब उपग्रह क्या होता है, तो उपग्रह आप लोगों को मैं बता दूं, जो ग्रह के चक्कर लगाने के साथ, उपग्रह वो होते हैं जो किसके चक्कर लगाते हैं, ग्रह के चक्कर लगाते हैं, और ग्रह के चक्कर लगाने के साथ साथ कहीं ना कहीं सूर्य के भी चक्कर लगाए। किसके चक्कर लगाए भैया, सूर्य के भी चक्कर लगाए, तो वो क्या कहलाते हैं, कहीं ना कहीं उपग्रह कहलाते हैं, और अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन सा है, चंद्रमा। पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन सा है, चंद्रमा है, आप लोगों को याद रखना है। उपग्रह वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, अभी आप लोगों को मैंने बता दिया। तो यहां पर बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि बुध और शुक्र की यदि अपन बात करें, किस किस की भैया, बुध और शुक्र, तो इनका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, सबसे अधिक उपग्रह यदि किसी के हैं तो शनि के हैं, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है प्राकृतिक उपग्रह जो कि कौन सा है, चंद्रमा है। पृथ्वी पर ऊर्जा का परम स्रोत यानी कि जिससे ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, यह ऊर्जा का पहला स्रोत कौन सा है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का पहला स्रोत जो है पवन है। पवन से ऊर्जा प्राप्त होती है यानी कि वायु से, सूर्य से, पौधे से, जानवर से। तो भैया पृथ्वी पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे होती है, सूर्य से। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सूर्य। पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा और सूर्य से दूरी के अनुसार है, ये किसके अनुसार है, सूर्य के दूरी के अनुसार है। वहीं यदि बात करें पृथ्वी जो है किस किसके बीच में बसी हुई है, ये शुक्र व मंगल के बीच में स्थित है। एवं आकार में कौन सा बड़ा ग्रह है, ये पांचवा है। इस ग्रह को बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे कि हरित ग्रह, धरातली ग्रह, ठीक, नीला ग्रह, ठीक, और जल ग्रह, इन सभी नामों से जाना जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी पर देखा जाए तो कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है, 71% पर जल है, जिसमें से लगभग 70% पर समुद्री जल, और 1% जो जल है वो कैसा जल है भैया, सतही जल है, और 29% भाग पर क्या है, धरातल यानी कि स्थल है। आप लोगों को ये कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट जो कि ऐसी है एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने वाली, इसलिए मैंने इनको ऐड किया है। खालिस्तान एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है। खालिस्तान भैया एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है, यानी कि ऐसा ग्रह जिसके ऊपर ऐसी वलय बनी हुई है भैया। तो ऐसी वलय वाला ग्रह यदि कोई सा है तो एकमात्र ग्रह बताइए, कोई मंगल है, शनि है, सूर्य है, चंद्रमा है। तो ऐसा ग्रह है भैया कौन सा, शनि। कौन सा ग्रह है, शनि ही ग्रह है। चलिए, शनि यह आकार में कौन सा बड़ा ग्रह है, तो आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। वहीं सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा है, छठे स्थान पर है। इसे क्या बोलते हैं, गैसों का अकेला, क्योंकि इसमें गैस बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है। आकाश में कैसा दिखाई देता है, पीले तारे के समान दिखाई देता है। वहीं इसे कुंडली वाला ग्रह जिसके चारों ओर कई वलय बनी हुई है, इसलिए इसे कुंडली वाला ग्रह बोलते हैं। इसे कृषि का देवता भी कहा जाता है भैया, याद रखिएगा कि कृषि का देवता किसको कहा जाता है, तो शनि को। और अंतिम ग्रह जिसे नग्न आंखों से हम देख सकते हैं, और वहीं इसके उपग्रह की संख्या जो है वो कितनी है, 82 है, सबसे ज्यादा उपग्रह है। और यदि देखा जाए तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो कौन सा है भैया, टाइटन है, जो कि इतना बड़ा उपग्रह है कि जो कि एक ग्रह के समान दिखता है। और वो ग्रह कौन सा, बुध ग्रह, मतलब बुध ग्रह के बराबर इसका उपग्रह है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषता के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है, मतलब किसकी सतह के बारे में बोल रहा है ये, चांद की सतह के बारे में वर्णन करता हो। तो हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है, समतल सतह है। पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़ हैं। पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। तो बताइए कौन सी विशेषता इसके बारे में अच्छे से वर्णन करती है चांद की। ठीक, तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी वाला। कौन सा हो जाएगा भैया, सी वाला इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा ये। ठीक है, तो पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। कहां पर, ये चांद पर। अगला, तो चांद को लेकर आप लोगों को पता है कि भारत के द्वारा अभी तक चांद की जानकारी के लिए 3 बार कहीं ना कहीं चंद्रयान को छोड़ा जा चुका है। तो पहला चंद्रयान जो छोड़ा गया था, ध्यान रखना, ये कब, 22 अक्टूबर 2008। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैंने आप लोगों के लिए ऐड करी है। 22 अक्टूबर 2008, यानी चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया, 2008। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया, तो चंद्रयान 2 को किया गया 22 जुलाई 2019 को। ठीक, जिसके अंतर्गत इस मिशन के कितने भाग थे भैया, ये पूछ लिया जाता है चंद्रयान 2 के बारे में कि चंद्रयान 2 के अंतर्गत जो भाग थे वो कितने थे, 3 ऑर्बिटर था, ठीक, दूसरा विक्रम था, ठीक, और एक तीसरा प्रज्ञान या रोवर। विक्रम जिसे लैंडर कहते थे, प्रज्ञान जिसे रोवर कहा जाता था। ये 3 है, पढ़ लीजिए आप लोग, है ना। वहीं चंद्रयान 3 के बारे में भी पूछ लिया है, तो इसे कब लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था, ऐसा उपग्रह जो मानव के द्वारा बनाया गया था, ऐसा कौन था, तो
भास्कर था, आर्यभट्ट था, रोहिणी था, एडुसेट, तो ऐसा उपग्रह था भैया आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट था। ठीक। सूर्य का द्रव्यमान लगभग बना होता है, किसका बना होता है? 25% ऑक्सीजन से, 90% नाइट्रोजन से, 88.8% नाइट्रोजन से, 0.97% ऑक्सीजन से। तो सूर्य का द्रव्यमान जो बना होता है वो किससे बना होता है? तो सूर्य का द्रव्यमान जो बना होता है भैया याद रखिएगा, ये 0.97% ऑक्सीजन से बना होता है। ठीक। टूटता तारा यानी कि जिसे बोलते हैं उल्का, क्या है ये? ऑप्शन है उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं, एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। तो प्यारे बच्चों, इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जिसे हम कहेंगे क्या? उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है, उसे टूटता हुआ तारा कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? मतलब जो कहीं ना कहीं देखने में जिसकी संरचना जो है वो किसके समान दिखाई देती है? पृथ्वी के समान दिखाई देती है। तो ऐसा ग्रह कौन सा है? तो ऐसा ग्रह भैया एक सिंपल सा, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, शुक्र ग्रह है, जिसे हम पृथ्वी का क्या बोलते हैं? जुड़वा ग्रह कहते हैं। ठीक है। चलिए, यह जुड़वा बहन भी कहा जाता है, याद रखना सभी लोग। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी वाला, शुक्र। वहीं शनि के बारे में बताया, इसे क्या बोलते हैं? वलय वाला ग्रह बोलते हैं। वहीं यदि देखा जाए तो बृहस्पति के बारे में हमने देखा कि सबसे बड़ा ग्रह है, वहीं बड़ा होने के साथ साथ आप लोगों को पता होगा कि सबसे भारी ग्रह भी है। वहीं शुक्र की यदि अपन बात करते हैं, इसका क्या नहीं है? कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल की यदि अपन बात करते हैं, मंगल को क्या बोलते हैं? लाल ग्रह बोलते हैं, क्योंकि यहां पर किसकी मात्रा ज्यादा है? आयरन की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है। चलिए, सूर्य से निकटतम ग्रह, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से निकटतम ग्रह है कौन सा? बुध। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म ग्रह भी शुक्र है। ठीक। बाकी निकटतम ग्रह बुध है। पृथ्वी से निकटतम ग्रह, तो पृथ्वी से निकटतम ग्रह भैया कौन सा है? शुक्र है। ठीक। और भोर का तारा और शाम का तारा, इवनिंग स्टार, ठीक, ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र को। किसको कहा जाता है? ये शुक्र को कहा जाता है, याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कब होता है सूर्य ग्रहण? तो चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, दूसरा प्रतिपदा के दिन, किसी भी दिन, ठीक, या पूर्णिमा को। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया, ध्यान रखना। सूर्य ग्रहण जो होता है वो प्रतिपदा को होता है। अभी प्रतिपदा क्या है तो जरा मैं आप लोगों को बता दूं, ध्यान से सुनना, अगले प्रश्न में दे रखा है। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल पूर्णिमा के दिन, केवल अमावस्या के दिन, दोनों के दिन, या दोनों नहीं। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया कि सूर्य ग्रहण जो होता है वो क्या होता है? अमावस्या के दिन। कब होता है ये? अमावस्या। अब सूर्य ग्रहण होता किस कंडीशन में है तो आप लोगों को यदि पता हो तो कहीं ना कहीं ये क्या है? सूर्य है, ये क्या है? पृथ्वी है, ठीक, और ये कहीं ना कहीं क्या है? चंद्रमा है। ठीक। ये जब मैं नाम यहाँ पे दे दूं, जैसे सूर्य जो है वो अपनी जगह पे स्थित रहता है, ठीक। वहीं यदि देखा जाए तो ये है क्या? चंद्रमा, और ये क्या है? पृथ्वी। तो सूर्य ग्रहण की कंडीशन में होता क्या है कि कहीं ना कहीं जो सूर्य का प्रकाश है, किसका प्रकाश है? सूर्य का प्रकाश। वो सूर्य का प्रकाश तो निरंतर आता रहता है, लेकिन चंद्रमा के बीच में आ जाने के कारण चंद्रमा की छाया जो है वो सूर्य पृथ्वी पर पड़ती है। तो सूर्य का प्रकाश जो है डायरेक्टली तौर पर यहां पर नहीं आ सकता, इसलिए इसी घटना को कहीं ना कहीं बोला जाता है क्या? सूर्य ग्रहण बोला जाता है, जो कि कब होता है? अमावस्या को होता है। ठीक है। अगला, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी 70 × 10⁵ किलोमीटर, 100 × 10⁵ किलोमीटर, 110 × 10⁶ किलोमीटर, 150 × 10⁶ किलोमीटर। तो भैया सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वो है 150 × 10⁶ किलोमीटर। ठीक है। वहीं अब कुछ बातें आप लोगों के लिए पृथ्वी से संबंधित कुछ जानकारी है, याद रखिएगा कि 22 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को याद रखिएगा पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक। वहीं पृथ्वी का परिभ्रमण, दो प्रकार की गति होती है, एक तो होता है परिभ्रमण और एक होता है परिक्रमण। तो किसी भी वस्तु का अपने ही स्थान पर घूमना, अपने ही स्थान पर घूमना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है परिभ्रमण। क्या कहलाता है? परिभ्रमण। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। ठीक। वहीं परिक्रमण काल क्या होता है? तो परिक्रमण काल का मतलब होता है कि अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ किसी, जैसे सूर्य है तो उसके चारों ओर घूमना, तो इस प्रकार की जो घटना होती है वो परिक्रमण होती है। तो ये होती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में। ठीक।
चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो चंद्रमा से दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। सूर्य से अधिकतम दूरी कितनी है? तो 15.21 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश कितने टाइम में आता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड में प्रकाश आता है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ध्वनि की चाल ज्यादा है या प्रकाश की, तो प्रकाश की ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? अभी आप लोगों को बताया, तो लगभग मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद होगा, लेकिन यहां पर बता दूं 107.7 मिलियन, 142.7 मिलियन, 146.6 मिलियन, 149.6 मिलियन। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 149.6 मिलियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह पहला है बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तो अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी मैंने आप लोगों से, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता होगा कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है बच्चों वो कौन सा है? शुक्र है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इवनिंग स्टार मंगल ग्रह को, बृहस्पति को, शुक्र को, शनि को। तो इवनिंग स्टार जिसको कहा जाता है वो किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी कि 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से इसरो ने ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C-25 के द्वारा अपना मंगलयान प्रक्षेपित किया था, जो कि कब? 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, इसे छोड़ा कब गया था, प्रक्षेपित कब किया गया था? तो 2013 में तो इसको प्रक्षेपित किया गया था 2013 में, लेकिन ये मंगल की कक्षा में जाकर पहुंचा कब था? तो ये पहुंचा था 2014 में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता होगा ये जानकारी किससे संबंधित थी? मंगल से संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न। भूपर्पटी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। तो आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा, जैसे कि हम संरचना की बात करें तो एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे संरचना की यदि हम बात करें तो आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो तो नोटिस ऐसे भैया, ये कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की जो संरचना हम बनाते हैं, तो पृथ्वी की संरचना बनाने में आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है। जैसे हम पिरामिड बनाते हैं तो पिरामिड हम सीधा बनाते हैं, लेकिन पिरामिड यहाँ पर सीधा नहीं, पिरामिड आपका उल्टा इस टाइप से बनेगा पृथ्वी की संरचना बनाने में। ठीक, तो पृथ्वी की संरचना को इस प्रकार से बांटा जाता है। ये सबसे ऊपर की संरचना कहलाती है भूपर्पटी, भूपर्पटी। ठीक, ये बीच की जो संरचना कहलाती है ये क्या कहलाती है? मेंटल, मेंटल। और तीसरी वाली जो संरचना है वो कहलाती है क्रोड। तो इस प्रकार से पृथ्वी की 3 संरचना है। सबसे ऊपर वाली परत है भूपर्पटी, बीच वाली मेंटल, तीसरी वाली क्रोड है। ठीक, तो यहां पर एग्जाम में पूछा जाता है कि भूपर्पटी में जो पाया जाने वाला तत्व है वो कौन सा है? तो भूपर्पटी में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ठीक है, चलो याद रखिएगा सभी। वैसे आप लोगों को यदि याद हो तो अच्छी बात है, और यदि नहीं याद है तो मुझे बताइए कि भूपर्पटी को और किस नाम से जाना जाता है, मेंटल को किस नाम से जाना जाता है, ठीक, और क्रोड को किस नाम से जाना जाता है। ये बताइए, इनके अलग अलग नाम भी है, जैसे सियाल है, नीफे है, ऐसे करके हैं, तो मुझे बताइए कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो पृथ्वी के पास तारा कौन सा है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी या अल्फा सेंटारी बोलते हैं उसे, सूर्य, लुब्धक। तो बहुत ही शानदार, इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सूर्य। तो पृथ्वी के नजदीक जो तारा है वो कौन सा है? सूर्य है। ठीक है, चलिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 66.5 डिग्री, 33.5 डिग्री, 42 डिग्री। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। और पृथ्वी पर यदि दिन रात की बात करें तो किसके कारण होता है? तो अपने अक्ष पर झुकी हुई होने के कारण। और पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, पृथ्वी पर दिन रात, शायद यदि आए या नहीं आए, पृथ्वी पर दिन रात की जो घटना होती है ये परिभ्रमण के कारण होती है। किसके कारण होती है? परिभ्रमण। और आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, परिभ्रमण जो होता है वो 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड का। ठीक, चलिए अगला, दिन रात जिस कारण होते हैं वहां है, आपके सामने थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। पहला है भू परिक्रमण, भू परिभ्रमण, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण, चंद्रमा के परिक्रमा के कारण। तो दोस्त इस प्रश्न का उत्तर होगा भू परिभ्रमण के कारण। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन और रात की घटना होती है। चलिए, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर जो मौसम में परिवर्तन होता है ये कौन सी गति के कारण होता है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा से,
धुरी पर 23.5 डिग्री अंश झुकाव के कारण, ऊपर बताए गए 1 और 2 दोनों के कारण, अपनी धुरी पर घूमने के कारण। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या, सी वाला, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण भी और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके हुए होने के कारण भी मौसम परिवर्तित होते हैं। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी। ध्यान रखना यहाँ पर दोस्त कि जो चंद्रमाओं बोला है, चंद्रमाओं का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो चंद्रमाओं का मतलब यहाँ पर वो उपग्रह के बारे में पूछ रहा है, बस संज्ञा दी जा रही है। ठीक, तो ये खोज की थी न्यूटन ने, गैलीलियो ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या, गैलीलियो। क्या हो जाएगा भैया, गैलीलियो हो जाएगा, ध्यान रखना। अब वहीं बृहस्पति के बारे में पूछ लिया जाता है कि बृहस्पति का जो एक उपग्रह है वो कौन सा है। तो बृहस्पति का जो बड़ा सा उपग्रह है उसका नाम है बच्चों, याद रखिएगा, गैनीमीड। क्या है इसका उपग्रह, गैनीमीड, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका उपग्रह है ये, बृहस्पति का है। ठीक है, अगला प्रश्न, सबसे भारी ग्रह कौन सा है। बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा प्रश्न है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो बृहस्पति है, शुक्र है, प्लूटो है, शनि है। तो सबसे भारी ग्रह जो है वो सबसे भारी ग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलो, बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के सामने कही जा रही है, जरा देखते हैं इनके बारे में कौन कौन सी अच्छी बातें हैं। हम है नीले, पति है पीले और शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काले, लाल है मंगल और अरुण पर हरियाली। ठीक, मतलब कहीं ना कहीं ये जो आपके सामने एक छोटी सी डायलॉग लिखी हुई है, ये हर एक ग्रह के रंगों के बारे में लिखा हुआ है। भैया कैसे कि पृथ्वी, हम का मतलब पृथ्वी जो है वो कैसे रंग की दिखाई देती है, नीले रंग की, नीले रंग की। ठीक, या इसे हम नीला ग्रह भी बोलते हैं। तो ये नीला क्यों, क्योंकि जल के कारण। बृहस्पति को पीला बोलते हैं, क्यों पीला ग्रह दिखता है, पीला दिखाई देता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। शुक्र को चमकीला ग्रह कहते हैं क्योंकि ये गर्म ग्रह है। वहीं शनि को काला ग्रह कहते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है। वहीं मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। और अरुण को हरा कहते हैं क्योंकि ये किसके कारण भैया, मीथेन के कारण। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है। यदि आप लोगों को स्लाइड पसंद आती हो भाई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो। ठीक, और कमेंट के माध्यम से बताइए कि कंटेंट किस प्रकार का है। बृहस्पति का वलय होता है, बृहस्पति के वलय के बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन है पहला, सिलिकेटों का बना हुआ, अस्तित्व विहीन, बहुत घना एवं अपारदर्शक, उपरोक्त सभी। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, बृहस्पति का जो वलय होता है वो सिलिकेटों का बना होता है भैया। ठीक है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहां पर है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। ठीक, तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहां पर, पृथ्वी पर है ये, सूर्य पर है ये, जुपिटर पर है या चंद्रमा पर है। तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी की यदि अपन बात करें बच्चों तो ये कहां पर है, चंद्रमा पर। कहां पर है बच्चों, तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जो है वो है चंद्रमा पर। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा प्रश्न आता है ये। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा है हमारी पृथ्वी पर तो है नहीं, लेकिन कहां पर है ये, चंद्रमा पर है। एक और बहुत अच्छी बात आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे, और बहुत अच्छी बात क्या है भैया, तो सुनिए। पृथ्वी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, नीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी की दूरी वगैरह इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि क्या क्या है इसके बारे में। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन सी परिस्थिति में चंद्रग्रहण होता है। अब ये आप थोड़ी देर पहले मैंने सूर्य ग्रहण बताया था। अब बताइए, अर्धचंद्र की स्थिति में, नवचंद्र जब चंद्र उदय होता तब स्थिति में, या पूर्ण चंद्र की स्थिति में। तो चंद्र ग्रहण जो होता है वो कौन सी स्थिति में होता है भैया, तो चंद्र ग्रहण जो होता है वो कौन सी स्थिति में, पूर्ण चंद्र की स्थिति में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा ग्रह नहीं है, तो ऑप्शन है चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल, बुध। तो ध्यान रखिए, पृथ्वी यानी कि पृथ्वी के नाम आ रहा है। हमारे सौर मंडल की यदि अपन बात करें, सौर मंडल, तो सौर मंडल का मुखिया सभी को पता है कि सौर मंडल का मुखिया कौन है, तो सौर मंडल का मुखिया है सूर्य, जिसे सभी को प्रकाश आता है। तो हमारे सौर मंडल के अंतर्गत जो ग्रह हैं उनकी यदि हम बात करें तो बुध है, ठीक, शुक्र है, शुक्र, वहीं देखा जाए तो पृथ्वी है, पृथ्वी, उसके बाद है मंगल, मंगल, उसके बाद आप लोगों को पता है बृहस्पति, ठीक, वहीं एक है शनि, और एक है अरुण, और एक है वरुण। ये सारे के सारे मैंने जो लिखे हैं ये सब सूर्य से दूरी के अनुसार लिखे हैं। मतलब
पहले नंबर पर ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है, 5, 6, 7, 8 ये दूरी के क्रम के अनुसार लिखे हुए हैं। ठीक, इसलिए हम लोगों ने पढ़ा है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या, चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा ग्रह नहीं है बल्कि चंद्रमा क्या है भैया, उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, जो कि आप लोगों को पता है। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। देखो कितनी अच्छी बात आप लोगों के लिए लिखी है कि नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। आर्मस्ट्रांग ने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1969 में। हेल बॉब किसका नाम है, तो हेल बॉब पुच्छल तारे का नाम है। कार्टून चरित्र है, अंतरराष्ट्रीय कंपनी है, एक खिलौना है। जब हम आप सभी लोगों को पता है पूरा सौर मंडल से जुड़ी हुई चीजें पढ़ रहे हैं, तो 100% जो है इसका उत्तर क्या होगा, पुच्छल तारा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जहां से आप लोगों को पता है जो सैटेलाइट वगैरह जो छिड़ी जाती है, यानी कि उपग्रह वगैरह, क्या सैटेलाइट को जहां से लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट को लॉन्च। ठीक, सैटेलाइट को लॉन्च जिस स्थान से किया जाता है वो स्थान कौन सा है, तो सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला स्थान जैसलमेर राजस्थान में, लखनऊ उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, जहां से सैटेलाइट को क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। बाकी मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं यहाँ पर कि एक द्वीप है जिसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। कहां पर, ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अब ये नाम से स्पष्ट है वैसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कि एपीजे अब्दुल कलाम जी को क्या बोलते हैं, मिसाइल मैन। इसलिए इसी द्वीप से, ये कहां पर पड़ता है बच्चों, तो ये पड़ता है उड़ीसा में। और इस द्वीप से क्या किया जाता है, तो इस द्वीप से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, मिसाइल का परीक्षण। ठीक, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मिसाइल का जो परीक्षण है वो कहां पे किया जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, और इसी को एक और नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप को व्हीलर द्वीप भी कहते हैं, व्हीलर द्वीप, कंफ्यूज मत होइएगा आप। चलिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा कि एक और चीज, क्या बहुत बढ़िया अच्छी बात हमारे लिए लिखी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 23 अगस्त को, कितनी तारीख को, 23 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि अंतरिक्ष दिवस जो है कितनी तारीख को मनाते हैं, ये 23 अगस्त को मनाते हैं। ठीक, चांद पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने टच डाउन पॉइंट को क्या नाम दिया, कि जो हमारा जो चंद्रयान 3 था उसका जो लैंडर विक्रम था उसके द्वारा जो चांद के एक पॉइंट को टच किया, उसे नाम क्या दिया गया, तो उसे नाम दिया गया शिव शक्ति, नाम दिया गया है, याद रखिएगा। रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, यानी कि रॉकेट वुमन कहा जाता है एम वनिता को, रितु करिधल को, डॉक्टर गीता जैन को, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए भैया, रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। ओ बच्चों, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर दीजिए। रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया, एम विनीता, रितु करिधल, बताइए। तो प्यारे बच्चों, इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रितु करिधल। किसको कहा जाता है, रितु करिधल को कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब भैया यहाँ पर वुमेन की बात हुई है, महिला की बात हुई है, तो पुरुष के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाए कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ऑप्शन के सिवान, गीता जैन, एम वनिता, सतीश धवन। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको, के सिवान को। वहीं अभी मैंने आपको बताया मिसाइल मैन किसको कहा जाता है, याद रखिएगा, मिसाइल मैन। तो मिसाइल मैन कहा जाता है किसको, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, एपीजे अब्दुल कलाम जी को। ठीक, वहीं वुमेन की बात करें कि मिसाइल मैन, अभी मिसाइल मैन की बात हुई थी, मिसाइल वुमेन की बात करें तो याद रखिएगा मिसाइल वुमेन कहा जाता है टेसी थॉमस को। किसको कहते हैं, टेसी थॉमस को कहते हैं। ठीक है, वहीं यदि आपसे पूछ लिया जाए टाइगर मैन किसको कहा जाता है भारत के अंतर्गत, टाइगर मैन, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। किसको, कैलाश सांखला। कैलाश सांखला एक अलग है, कैलाश सत्यार्थी जी अलग है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो ऑप्शन है नरगिस दत्त, प्रतिभा पुरी, बछेंद्री पाल, कल्पना चावला। तो यहां पर इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया कल्पना चावला। ठीक है, पहली अंतरिक्ष यात्री की बात हो रही है इसलिए।
तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी बात याद रख लेनी है, क्या, राकेश शर्मा जी के बारे में। तो भारत के पहले और विश्व के कौन से नंबर के, ये विश्व के 138वें नंबर के अंतरिक्ष यात्री थे, जिनका जन्म 13 जनवरी 1949 को कहां पर हुआ था, इनका जन्म पंजाब में, और पंजाब के कौन से स्थान पर, पटियाला। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। वहीं कल्पना चावला जी की बात करें तो 17 मार्च 1962 को इनका जन्म हुआ था करनाल, हरियाणा, ठीक, में जन्मी, और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला व राकेश शर्मा के बाद दूसरी भारतीय, ठीक, ये याद रखिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय पुरुष राकेश शर्मा अंतरिक्ष में सर्वप्रथम कब गए थे, आप लोगों को मैंने इससे पहले बताया था, ठीक। तो अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा जी पहली बार कब गए थे, अप्रैल 1986 में, अप्रैल 1987, अप्रैल 1984, अप्रैल 1982। तो प्यारे बच्चों, इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अप्रैल 1984 में गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित 19 अप्रैल 1976, 19 जून 1975, 19 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1974। तो बच्चों, इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या, वैसे बनाया गया था 1975, लेकिन प्रक्षेपित किया गया था 1976। चलिए, विश्व का प्रथम शैक्षणिक उपग्रह, क्या बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कि विश्व का प्रथम शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है। तो एडुसेट, अप्सरा, आर्यभट्ट, एप्पल। तो यहां पर शैक्षणिक उपग्रह के बारे में बात हो रही है। तो विश्व का प्रथम शैक्षणिक उपग्रह है बच्चों, ध्यान रखिएगा, एडुसेट। चलिए, अगला प्रश्न है, रोहिणी उपग्रह को कब प्रक्षेपित किया गया। कौन से उपग्रह को, रोहिणी उपग्रह को। तो 10 मार्च 1970, 10 जुलाई 1971, 10 अगस्त 1974, 10 अगस्त 1979। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 10 अगस्त नहीं, 19 अगस्त 1979। रोहिणी की बात हो रही है, ठीक है। अगला, भारत के टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या है। जो टैंक को भेदने की क्षमता रखता हो ऐसे प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या है। तो धनुष है, नाग है, त्रिशूल है, पृथ्वी है। तो प्यारे बच्चों, इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या, नाग। अब आप लोगों को मैं बता दूं, यहां पर एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है कि जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी है, उन्हीं की तर्ज पर 5 मिसाइलों का गठन किया गया था, जिसे हम कहीं ना कहीं पटना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, पटना। तो पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, अग्नि, ये 5 प्रकार की मिसाइलें हैं, जिनका कि आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि किस एक मिशन के तहत इनका निर्माण किया जा रहा है या इनका निर्माण किया गया है, कौन से मिशन के तहत। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। मतलब कितनी स्पीड से वो सूर्य के चक्कर लगाती है अपने पथ पर, अपने परिक्रमा पथ में, ठीक। तो 20 किलोमीटर पर सेकंड, 30 किलोमीटर पर सेकंड, 40 किलोमीटर पर सेकंड, 50 किलोमीटर पर सेकंड। तो प्यारे बच्चों, इस खूबसूरत से प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर हो जाएगा 30 किलोमीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर सेकंड इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि आप लोगों को याद रखना है। तो आज की क्लास में भैया इतने ही प्रश्न थे, लेकिन उससे पहले, प्रश्नों को खत्म करने से पहले, ये 40 नहीं, 39 नहीं, बल्कि आपके सामने मैंने 7-8 फैक्ट रखे हैं, जिनसे कि इनकी संख्या लगभग पूरी 50 होने वाली है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है जिसमें ताप में अंतर पाया जाता है भैया, तो बुध है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो आप लोगों ने पढ़ा अभी, शनि है। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, तो अरुण है। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला, जो अपने अक्ष पर बहुत जल्दी घूम जाता है, वो है शुक्र। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह, तो पृथ्वी के समान अवधि वाला ग्रह कौन सा है, अरुण है। वहीं पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह, तो कहीं ना कहीं शुक्र है। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह, तो बुध है। वह ग्रह जिस पर सूर्योदय व पश्चिम दिशा में होता है, तो वो है शुक्र और अरुण है। ये दोनों विपरीत दिशा में घूमते हैं, ठीक। छल्ले वाला ग्रह या वलय युक्त ग्रह कौन से हैं भैया, तो वैसे मुख्यतः आप लोगों को पता है शनि है, ठीक है। जो छल्ले वाले वैसे इनमें नाम है बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। लेकिन ज्यादातर जो पूछा जाता है वलय के बारे में, वो किससे पूछा जाता है, शनि से, जिसे गैसों का ग्रह भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। तो सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।